20वीं सदी के भारत में घूमने की पुरानी परंपरा को क्रांति का एक जरिया बना दिया गया। खुद बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को यात्रा करने के लिए कहा। इससे सबके लिए ज्ञान का मार्ग बताया। घूमने का यही विचार आज़ादी की लड़ाई में सामाजिक और बौद्धिक तरक्की का प्रतीक बन गया। चलिए मिलते हैं इन आधुनिक घुमक्कड़ों से, आनंद कौशल्यायन, राहुल सांकृत्यायन और नागार्जुन। हालांकि बाद में इनके रास्ते अलग हो गए, पर शुरुआत में ये सब एक ही मकसद के साथ चले थे। उनका मिशन था बौद्ध धर्म को फिर से जिंदा करना, लेकिन अभिजात वर्ग के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के लिए। और इसके लिए उन्होंने एक नया जरिया चुना, यात्रा साहित्य, वो भी लोगों की अपनी भाषा हिंदी में। उनका सबसे अहम प्रकाशन था धर्मदूत, जिसका मकसद था सीधे हिंदी बोलने वाली जनता से जुड़ना। लेकिन धर्मदूत सिर्फ विचारों का अनुवाद नहीं कर रही थी, वो उन्हें सामाजिक सुधार के लिए तैयार कर रही थी। और इसकी भाषा में एक छोटा लेकिन बहुत ही दमदार बदलाव इसके असली मकसद को दिखाता है। मतलब अब बात सिर्फ लोगों तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि जनसमूह को जाति व्यवस्था से आज़ाद कराने की थी। और ठीक इसी साल 1935 में सामाजिक न्याय के एक बड़े नेता ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। अंबेडकर को बौद्ध धर्म में जाति मुक्त समाज का रास्ता दिखा, और जल्द ही उनका काम इन घुमक्कड़ों से जुड़ गया। इन घुमक्कड़ लेखकों और जाति विरोधी आंदोलन का ये कनेक्शन बहुत सीधा और गहरा था। तो इन घुमक्कड़ों की असल यात्रा सिर्फ जमीनी नहीं थी, ये एक बेहतर समाज की तरफ एक वैचारिक यात्रा भी थी। ये कहानी दिखाती है कि कैसे घूमने जैसा एक पुराना आइडिया बराबरी की तरफ एक नया रास्ता बना सकता है।